आउनुहोस् एउटा घटनालाई हेरौँ, जुन घटना केन्या भन्ने देशमा घटेको थियो। यो घटना रेलवे प्लेटफर्म निर्माण गर्दा घटेको थियो। यो घटना सन् 1898 ताका घटेको थियो र यो घटना घटाउने दुईवटा आदमखोर लाइन जसले रेलवे प्लेटफर्म निर्माण गर्दा काम गर्ने 1-2 नभएर 135 भन्दा बढी वर्करहरूको ज्यान लिएर गरेको थियो, जसलाई हामी स्याबो लाइन्स भनेर चिन्दछौँ। यो घटना यति भयावह भएको थियो कि त्यहाँको वर्करको लागि त्यो दुईवटा लाइनलाई, आदमखोर लाइनलाई मार्नको लागि विभिन्न प्रयासहरू गरे पश्चात अन्तिममा गएर मात्र सफलता मिलेको थियो। आउनुहोस् यो दुईवटा आदमखोर लाइनको यो विभत्स हत्याकाण्डलाई एकपल्ट हेरौँ, तपाईलाई कस्तो लाग्छ? जंगल में ऊंची कद काठी का और बड़े बड़े अयाल वाला शेर नजर आ जाए तो समझ लेना कि उस शेर ने अपना अस्तित्व बनाने के लिए न केवल हजारों बार मौत का सामना किया बल्कि हजारों जाने भी ली। शेर या लायन ये नाम सुनने में तो बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन इन नामों को जिंदा रखने के लिए असलियत वाले शेर जन्म से ही जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ना शुरू कर देते हैं। इन लड़ाइयों में अगर ये मारे गए तो बन जाते हैं स्कैवेंजर्स का खाना और बच गए तो बन जाते हैं जंगल के राजा। कुदरत ने इन शेरों को ताकत और हिम्मत के मामले में सबसे ऊपर तो रखा है, लेकिन बदले में इनसे एक कीमत भी वसूली है और वो कीमत है चुनौती। अगर ताकत और हिम्मत कमाना है तो चुनौतियों का सामना तो करना ही पड़ेगा। जिंदगी और मौत की लड़ाई तो लड़ना ही पड़ेगा, फिर चाहे वो लड़ाई दुश्मनों से लड़ना पड़े, अपने परिवार वालों से लड़ना पड़े या फिर इंसानों से ही क्यों न लड़ना पड़ जाए। तो गाइस आज की इस वीडियो में हम दो ऐसे शेर भाइयों के बारे में जानने वाले हैं जिन्हें दुश्मनों और परिवार वालों से तो लड़ना ही पड़ा, साथ ही साथ इंसानों के साथ भी लड़ना पड़ा। लेकिन इंसानों के साथ होने वाली लड़ाइयों ने इन दो भाइयों को इतना ज्यादा खूंखार बना दिया कि इन्होंने 8-10 नहीं बल्कि 135 से भी ज्यादा लोगों को खत्म कर दिया। तो चलिए दोस्तों जानते हैं कि इन शेरों के सामने ऐसी कौन सी चुनौतियाँ आ गयी कि इन्हें 135 से भी ज्यादा लोगों की जान लेनी पड़ गई, और जानेंगे कि इतने सारे लोगों को खत्म करने के बाद इन शेरों का क्या। जंगल में अगर दो शेर भाई घूम रहे हैं तो इसका एक ही मतलब निकलता है कि उन्हें परिवार से निकाल दिया गया है। इसमें कोई शक नहीं कि परिवार में नर शेरों की परवरिश अच्छे से नहीं होती। शेरों के परिवार में जन्म लेने वाले चाहे फीमेल लायनेस हो या फिर मेल लायंस, जब तक ये बच्चे उनकी माँ की निगरानी में रहते हैं तब तक माँ अपनी जान दांव पर लगा देंगी, लेकिन बच्चों को कुछ होने नहीं देंगी। माँ की निगरानी में 3 से 4 महीने रहने के बाद जब बच्चे परिवार से मिलने के लायक हो जाते हैं तब न केवल बच्चों की माँ बल्कि बच्चों के पिता के अलावा परिवार के सभी सदस्य भी बच्चों की देखभाल में लग जाते हैं और उन्हें शिकार करने से लेकर जंगल के हर वो कानून कायदे सिखा देते हैं जो जंगल पर राज करने और सरवाइव करने के काम आते हैं। लेकिन बड़े हो जाने के बाद वो पल भी आता है जब प्यार से पालने पोसने वाले माँ बाप ही अपने नर बच्चों को परिवार से भगा देते हैं, जबकि उन्हीं के साथ खेल कूद कर बड़ी हुई शेरनियों को परिवार में ही रहने दिया जाता है। परिवार को छोड़कर जाने वाला वो पल नर शेरों के लिए काफी दुखदायी होता है। कभी कभी नर शेर घूम फिर कर दोबारा से परिवार में शामिल होने के लिए आ जाते हैं, इसके बावजूद भी उन्हें मार मार कर दोबारा से परिवार से निकाल दिया जाता है, वो भी बिना किसी गलती के। ऐसे में नर भाइयों के पास 2 ही ऑप्शन बचते हैं, या तो दूसरे शेरों को लड़ाई में हराकर
मारकर उसके परिवार पर कब्जा कर लो, या फिर जान दांव पर लगाकर बंजारों की तरह जंगल में जिधर मन करे उधर भटकते रहो। इन दो ऑप्शनों में से लगभग सभी शेर पहले वाले ऑप्शन को ही चुनते हैं, लेकिन पहले वाले ऑप्शन को चुनने से पहले इन नौजवान शेरों को हासिल करनी पड़ती है ढेर सारी ताकत, क्योंकि किसी भी परिवार का नर शेर बिना लड़े हार मानता नहीं है। ऐसे में अगर इन नौजवान भाइयों को किसी परिवार पर कब्जा करना है तो इन्हें बेहिसाब ताकत तो हासिल करनी ही पड़ेगी। इसी ताकत को हासिल करने के दौरान ये नौजवान भाई न जाने कितनी ही बार न केवल मौत का सामना करते हैं बल्कि सैकड़ों जानवरों को मौत के घाट भी उतार देते हैं। बार बार मौत का सामना करने से और बार बार खूनी खेल खेलने से जाने अनजाने में ऐसे शेर बन जाते हैं जंगल के सबसे बेरहम और खूंखार शेर, जिनकी खौफ का सामना जंगल के जानवरों ने तो कर ही लिया, लेकिन अब बदकिस्मती से इन खूंखार शेरों की खौफ का सामना करने वाले हैं इंसान। जिन खूंखार शेर भाइयों की बात मैं कर रहा हूँ उन्हें पूरी दुनिया जानती है साओ लायंस के नाम से। इन भाइयों के इतने पॉपुलर होने के पीछे का कारण है इनके इलाके में बनने वाला रेलवे ब्रिज। बात है 1898 की। केनिया के जंगलों में साओ नदी पर रेलवे ब्रिज बनवाने का काम चालू था। मार्च के महीने में यहाँ हजारों की तादाद में मजदूर पहुँच गए, जिसमें भारतीय मजदूर भी शामिल थे। ये हजारों मजदूर जंगल के जिस इलाके में रेलवे ब्रिज बनाने का काम कर रहे थे, दरअसल वो इलाका ऐसे दो शेर भाइयों का था जिन्हें कुछ ही महीने पहले उनके परिवार ने नकार दिया था, जिसके बाद उन दो भाइयों का न केवल आपसी रिश्ता मजबूत हो गया बल्कि खुद के दम पर जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ते लड़ते वे दोनों खूंखार भी बन चुके थे। कहते हैं उन दोनों शेरों की लंबाई 9.5 फीट, शोल्डर हाइट करीब 4.5 फीट और वजन 250 किलो से भी ज्यादा था। देखा जाए तो इतने तगड़े शेर भैंसों और हाथियों को मारने से बिल्कुल भी पीछे नहीं हटेंगे, और ऐसा करते हुए इन शेरों को देखा भी गया था। तो जरा सोच कर देखिए कि जो शेर हाथी और भैंसों को मारने में नहीं हिचकिचाते तो उन शेरों के लिए इंसानों को उठाकर ले जाना किसी थैले को उठाकर ले जाने के बराबर होगा, और होता भी वही है। हजारों की तादाद में इंसानों को अपने इलाके में देखकर दोनों शेर न केवल इंसानों का शिकार करने का मन बना लेते हैं बल्कि रात के अंधेरे में एक मजदूर को भी उठाकर ले जाते हैं। अगले दिन जब उस मजदूर को ढूंढा जाता है तब काफी मशक्कत के बाद उसकी डेड बॉडी तो मिलती है, लेकिन उसकी डेड बॉडी का सारा मांस साओ लायंस खा चुके रहते हैं। केनिया के जंगलों में शेरों द्वारा इंसानों का मारा जाना आम बात है, इसीलिए इस एक मजदूर की मौत को लेकर विषय को ज्यादा गंभीर नहीं बनाया जाता और काम जारी रखा जाता है। साथ ही साथ सभी को अलर्ट कर दिया जाता है कि रात में अकेले जंगल में ना जाए। लेकिन यहाँ इस एक अकेले मजदूर के मरने से मामला नहीं रुकता, बल्कि आने वाले हर दूसरे तीसरे दिन किसी न किसी मजदूर का शिकार होने लगता है। लायंस बड़ी ही होशियारी से आते थे और कैंप के अंदर से या कैंप के अगल बगल से किसी न किसी मजदूर को उठाकर लेकर चले जाते थे। इसी तरह की घटना जब बार बार दोहराई जाने लगी तब मजदूरों की सहन शक्ति ने जवाब दे दिया, यानी मजदूरों के बीच इतना ज्यादा गुस्सा बढ़ने लगा कि आधे से भी ज्यादा मजदूर अपनी जान बचाकर यहाँ से भागने लगे और बचे हुए मजदूरों ने काम करने से इनकार कर दिया, जिसके चलते आदमखोर शेरों के खौफ से युगांडा और केनिया के बीच बनने वाले रेलवे लाइन का काम रुक गया। वर्कर्स ने अपने सीनियर के सामने ये डिमांड रख दी कि जब तक उन दो आदमखोर शेरों को खत्म नहीं किया जाता तब तक काम शुरू नहीं किया जाएगा। जिसके बाद इस खूंखार और जानलेवा मिशन की कमान संभालने आए साओ नदी पर बनने वाले रेलवे ब्रिज के चीफ इंजीनियर कर्नल हेनरी पैटरसन, जिनके कमान संभालते ही रेलवे ब्रिज का काम भी जारी रखा गया। साथ ही साथ साओ लायंस को खत्म करने के लिए जाल बिछाने का बंदोबस्त भी किया गया। सबसे पहले पैटरसन ने अफ्रीका के 3 सबसे बेहतरीन निशानेबाजों को बुलाया, जिसके बाद उन्होंने वर्कर्स के टेंट के सामने एक लकड़ी का कमरा बनाया और उस कमरे में तीनों शूटर्स को रख दिया ताकि आदमखोर लायंस के आते ही ये तीनों उन शेरों पर गोलियां चला सके। कुछ देर बाद वैसा ही हुआ जैसा पैटरसन ने प्लान बनाया था। लायंस लकड़ी के कमरे के पास आ तो गए, लेकिन उनका खूंखार रूप और हमलावर तेवर को देखकर अफ्रीका के इन नामचीन निशानेबाजों के भी पसीने छूटने लग गए। लायंस इतनी तेजी से अपनी स्ट्रैटेजी बदल रहे थे कि इन शूटर्स के हाथों में बंदूकें होने के बावजूद भी ये एक भी सटीक निशाना लगा नहीं सके। इतनी सारी गोलियां चलाने के बावजूद भी लायंस को ना ही गोली लगी और ना
नहीं वे भागे, बल्कि उन दो भाइयों ने तो न केवल पैटरसन के लकड़ी के कमरे को तोड़ डाला, बल्कि सबकी आंखों के सामने एक वर्कर को भी उठाकर ले गए। आदमखोर शेरों द्वारा सबकी आंखों के सामने मचाई गई इस तरह की तबाही को देखकर न केवल कर्नल पैटरसन का बल्कि सभी वर्कर्स का भी मनोबल कम हो गया। इतना कम कि अब कोई भी इंसान रात में ठीक से सो भी नहीं पा रहा था। एक तरफ कर्नल पैटरसन पर अंग्रेज अफसरों का दबाव बढ़ता जा रहा था, तो वही दूसरी तरफ से वर्कर्स का भी दबाव बढ़ता जा रहा था। अब पैटरसन के लिए रेलवे ब्रिज बनाना उतना जरूरी नहीं था जितना कि शेरों को मारना जरूरी था। ऐसा नहीं है कि पैटरसन ने इससे पहले उन शेरों को मारने की कोशिश नहीं की। इससे पहले भी उन दो साओ भाइयों को काफी बार मारने की कोशिश की गई, काफी सारी रणनीतियाँ अपनाई गई, लेकिन ये दो भाई इंसानों द्वारा बिछाए गए जाल में तो फंसने की दूर, ये उल्टा उनके सभी मंसूबों पर पानी फेरकर सब कुछ तहस नहस करके जिंदा बच जाते थे। और तो और अब इन शेरों का हौसला इतना ज्यादा बढ़ गया था कि अब इन्होंने दिन दहाड़े इंसानों का शिकार करना शुरू कर दिया था। 1898 के मार्च महीने से लेकर नवंबर तक इन शेरों ने इतनी ज्यादा तबाही मचाई कि इन्होंने 30 या 40 नहीं बल्कि 135 से भी ज्यादा इंसानों को मौत के घाट उतार दिया था। इतनी सारी मौतों के बाद रेलवे ब्रिज बनाने का काम रोक दिया गया और साओ नाम के दो खूंखार भाइयों को खत्म करने का काम शुरू कर दिया गया। 135 से भी ज्यादा लोगों को खत्म करने के बाद अब इन शेरों को खत्म करने के लिए और एक असरदार प्लान बनाया गया। इस बार पैटरसन ने शेरों के आने का इंतजार नहीं किया, बल्कि आसपास के कबीले के आदिवासियों को और कुछ अंग्रेज अफसरों को इकट्ठा किया, जिसके बाद आदिवासी भाले लेकर और अंग्रेज अफसर बंदूकें लेकर निकल गए सीधे जंगल में, ताकि ये सारे के सारे मिलकर आदमखोर शेरों को घेर कर मार सके। लेकिन जंगल के अंदर पहुँचते ही प्लान के मुताबिक कुछ हुआ ही नहीं। शेरों का खौफ इतना ज्यादा था कि जितने भी लोग शेरों को मारने गए थे वे सारे के सारे बिखर चुके थे। जिसके बाद दो भाइयों में से एक भाई झाड़ियों से निकलकर आखिरकार पैटरसन के सामने आ ही गया, जिसे देखते ही कर्नल के हाथ जम से गए। घबराहट के मारे कर्नल ने सोचने समझने की स्थिति खो दी। यहाँ तक कि आर्मी में हजारों बार निशानेबाजी की ट्रेनिंग लेने के बाद भी वो ट्रेनिंग यहाँ काम नहीं आई। यानी सामने शेर खड़ा था, इसके बावजूद भी कर्नल एक भी सटीक निशाना लगा नहीं सका, जिसके चलते उसके हाथों से एक अच्छा खासा मौका चला गया। लेकिन जो चीज उसने गौर की वो काफी हैरान कर देने वाली बात थी। उसने साओ मेल भाइयों में से जिस भाई को देखा वो कद काठी से तो काफी हट्टा कट्टा था, खूंखार और ताकतवर भी नजर आ रहा था, लेकिन उसकी गर्दन पर अयाल ना के बराबर थे, जबकि बाकी शेरों के अयाल काफी घने और बड़े होते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि वे शेर काफी छोटे हो या फिर किसी कारणवश इन शेरों के अयाल छोटे छोटे ही रह गए हो। इस प्लान के फेल हो जाने के बाद पैटरसन ने शेरों को मारने के लिए वो तरीका अपनाया जिसे हमारे इंडिया में अक्सर अपनाया जाता है। पैटरसन ने उन शेरों के खास ठिकानों के पास एक पेड़ पर मचान बनाया, जिसके बाद पैटरसन और कुछ ब्रिटिश सिपाही बंदूकें लेकर उस मचान पर बैठ गए, जिसके 3 दिन बाद ठीक वैसा ही हुआ जैसा पैटरसन ने सोचा था। यानी आधी रात के बाद जब दोनों आदमखोर भाई मचान वाले पेड़ के नीचे से गुजर रहे थे, तब पैटरसन को इन भाइयों पर गोली चलाने का मौका मिल गया। पर बदकिस्मती से इस बार दो भाइयों में से एक भाई को गोली तो लगी, लेकिन सटीक जगह पर नहीं लगी। यानी दो आदमखोर शेरों में से एक शेर के पैर पर गोली लग गई, जिसके बाद उस घायल शेर ने पैटरसन से बदला लेने के लिए न केवल उसका पीछा किया बल्कि उसका शिकार करने की कोशिश भी की। इसी दौरान पैटरसन ने उस आदमखोर शेर पर 2 गोलियां चलाई, एक कंधे पर और दूसरी सीने पर, जिसके चलते 2 साओ भाइयों में से एक भाई की मौत हो गई। कहते हैं अपने भाई के मरने के बाद दूसरे भाई ने इतनी भयानक तबाही मचाई कि लोगों में डर का माहौल पहले के मुकाबले काफी ज्यादा बढ़ गया था। आमतौर पर लायंस भूख लगने पर ही शिकार करते हैं, लेकिन इस लायन ने अपने भाई की मौत का बदला लेने के लिए न केवल रात में बल्कि दिन दहाड़े भी लोगों का शिकार करना शुरू कर दिया, जिसके बाद इस एक अकेले बचे शेर और कर्नल के बीच मानो जंग सी शुरू हो गई थी। कर्नल और उसके साथी पूरी जी जान से इस एक अकेले बचे आदमखोर शेर को खत्म करना चाहते थे, और ये शेर अपने भाई की मौत का बदला लेने के लिए इतना अंधा हो चुका था कि वो बेवजह किसी को भी खत्म कर दिया करता था, जिसमें कर्नल का एक साथी और उसके बचपन का दोस्त भी
शामिल था। यानी इस लायन ने कर्नल के एक नहीं बल्कि 2 खास साथियों को खत्म करके अपने भाई की मौत का बदला ले लिया था। लेकिन कर्नल के साथी ने मरने से पहले इस लायन पर गोली चला दी थी, जिसकी वजह से वो काफी हद तक जख्मी हो गया था। जिसके बाद उसके पैरों के निशान और जख्मों से बह रहे ब्लड की वजह से उसे ट्रैक करने में आसानी हो गई और यही माइनस पॉइंट इस दूसरे आदमखोर शेर की मौत की वजह बन गई। यानी कर्नल ने इस दूसरे शेर का भी अंत कर दिया। मरने वाला शेर इतना वजनी था कि उसे जंगल से कैंप तक उठाकर लाने में 9 से 10 लोग लग गए। तो चलिए अब बात करते हैं कि ये लायंस आदमखोर बने कैसे। कोई भी शिकारी जानवर चाहे लायन हो या टाइगर विदाउट रीजन आदमखोर नहीं बनते। इन 2 भाइयों को आदमखोर बनाने वाले कोई और नहीं बल्कि इंसान ही थे। दरअसल उस समय प्लेग नाम की महामारी ने लगभग पूरी दुनिया में आतंक मचाकर रखा था, जिसके चपेट में केनिया भी आया था। तो यहाँ महामारी के दौरान होता ये था कि जिस भी इंसान की मौत प्लेग नाम की बीमारी से होती थी तो उस मरे हुए इंसान का ना ही क्रियाकर्म करते थे और ना ही उसे दफनाते थे, बल्कि उसकी डेड बॉडी को जंगल में ले जाकर फेंक देते थे, ये सोचकर कि उसकी वजह से जिंदा बचे लोगों में प्लेग नाम की बीमारी ना फैले। इसी तरह का सिलसिला आगे भी चलता रहा। लोग बीमारी से मरते रहे और उनकी डेड बॉडीज को जंगल में ले जाकर फेंकते रहे, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि उन्हीं डेड बॉडीज को खाकर जंगल के राजा एक दिन आदमखोर बन जाएंगे। और होता भी वही है। शेरों को इंसानों का मांस खाने की आदत लग जाती है, जिसमें साओ नाम के 2 लायन भाई भी शामिल रहते हैं। इसके अलावा इंसान और एक गलती कर देता है और वो गलती रहती है हजारों की तादाद में इंसान शेरों के इलाके में रेलवे ब्रिज बनाने का काम शुरू कर देते हैं, जिसके चलते जब साओ लायंस को प्लेग से बीमार हुए इंसानों की डेड बॉडीज नहीं मिलती तो वे इन वर्कर्स को ही उठाना शुरू कर देते हैं और एक के बाद एक वर्कर का शिकार करने के बाद ये उनकी रोजमर्रा की आदत बन जाती है, जिसे इंसान उन शेरों को एक नया नाम दे देते हैं, आदमखोर। अब इंसान चाहे उन्हें आदमखोर कहे या खूंखार, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर इंसान इसी तरह की गलती करते रहेंगे तो इंसानों को ना केवल फर्क पड़ेगा बल्कि इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ेगा। तो गाइस, ये थी साओ लायंस की सच्ची कहानी, जिनकी खाल और हड्डियों को शिकागो के इलिनॉइस के म्यूजियम में रखा है।